आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि बीसीईसी के एग्जाम का जो फॉर्म डेट है वो कब आएगा। साथ ही साथ हम लोग जानेंगे, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट का डाउट रहता है कि बीसीईसी होता क्या है, इसमें हम कौन कौन से कोर्स में एडमिशन ले सकते हैं। इन सब चीजों के बारे में आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे। तो आइए एक एक करके इस सब चीजों को हम लोग समझते हैं और एक एक चीजों को बहुत ही डिटेल्स में देखते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका आलोक एकेडमी का इस बेहतरीन सा प्लेटफॉर्म पे। और यहाँ पे आपको नर्सिंग, पैरामेडिकल से रिलेटेड जितने भी वीडियो है, डाउट है, क्लिनिकल्स, नॉन क्लिनिकल, हर चीज के बारे में यहाँ पे बताया जाता है। तो आज के इस वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं और इसमें हम लोग सबसे पहले देखेंगे कि बीसीईसी होता क्या है। यह एक बोर्ड है जो एग्जामिनेशन कंडक्ट कराता है, साथ ही साथ काउंसलिंग कराता है। काउंसलिंग करा करके फिर कॉलेज को, जो BUHS जो यूनिवर्सिटी है, वहां पे स्टूडेंट को भेज देता है और वहां से वो लोग बीएससी नर्सिंग, बीपीटी और भी पैरामेडिकल कोर्सेज होता है। साथ ही साथ यह यूनिवर्सिटी जो है, यह बिहार यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस है। तो यहाँ पे और भी जैसे MBBS हो गया, डेंटल साइंसेस हो गया, इन सब चीजों के कोर्स भी कराए जाते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम लोग स्पेसिफिकली बीएससी नर्सिंग और पैरामेडिक्स से रिलेटेड बात करेंगे, क्योंकि बीसीईसी उसी के लिए फेमस है, क्योंकि MBBS के लिए तो नीट होता है। यह जो एग्जाम कंडक्ट कराता है उससे बीएससी नर्सिंग और पैरामेडिकल कोर्सेज में एडमिशन मिलता है। पैरामेडिकल कोर्सेज में एडमिशन मिलता है। अब बात करते हैं कि इसका एग्जाम फॉर्म कब आता है और इसका क्या सिलेबस पैटर्न रहता है और एग्जाम का पैटर्न क्या रहता है और इसकी तैयारी कहां से करें ताकि एक अच्छे कॉलेज में एडमिशन हो सके। तो देखें, इसका जो फॉर्म डेट जो आता है, फॉर्म का जो डेट होता है वो जनरली जो होता है वो मई में आता है। लेकिन इस बार क्या है कि बीसीईसी बहुत ज्यादा जल्दी चीजों को कर रहा है। तो क्योंकि अभी देखिएगा, तो जो बीसीईसी का लेटरल एंट्री का जो फॉर्म है, बीसीईसी का जो लेटरल एंट्री जो डिप्लोमा किए होते हैं, वो सब जो बच्चे होते हैं वो लेटरल एंट्री का फॉर्म भरते हैं। तो उनका फॉर्म आ गया है। साथ ही साथ बीसीईसी क्या किया है कि जो ITI में एडमिशन कराता है उसका भी एग्जाम यही कराता है। जो ITI करता है जो स्टूडेंट, उसका भी एग्जाम बीसीईसी ही कराता है और उसका भी फॉर्म लाइव हो चुका है। तो जब ITI का जो फॉर्म आता है उसके तुरंत बाद क्या होता है कि बीसीईसी जो नर्सिंग कराता है उसका फॉर्म रिलीज करता है। तो यहाँ पे ITI का फॉर्म रिलीज हो गया है। तो आप ऐसा उम्मीद कीजिए कि बहुत ही जल्द मई से पहले आपका फॉर्म आ जाएगा। जो मई में फॉर्म आता था वो उससे पहले आने के बहुत ज्यादा चांसेस है। साथ ही साथ अब हम बात करते हैं कि बीसीईसी का जो सिलेबस क्या होता है और इसके एग्जाम पैटर्न क्या होते हैं। तो सिलेबस की जब बात करें तो यहाँ पे जैसा नीट में सिलेबस होता है ठीक वैसा ही सिलेबस होता है। यहाँ पे आपको PCB और PCM, साथ ही साथ अगर कोई बच्चा एग्रीकल्चर कर रहा है तो वो भी इस फॉर्म को भर सकता है। PCB के बात करें तो इसमें एग्रीकल्चर, फार्मेसी, इसके साथ साथ वो नर्सिंग में एडमिशन लेता है। जो फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी से 12 पास किया है वो किस में एडमिशन लेगा? एग्रीकल्चर, फार्मेसी और नर्सिंग में। साथ ही जो फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स है तो वो किस में एडमिशन लेगा? उसके लिए तो एक तो इंजीनियरिंग हो जाता है, साथ ही साथ वो फार्मेसी में भी एडमिशन ले सकता है। एग्रीकल्चर में क्या है कि कभी कभी उसका एडमिशन होता है, क्योंकि कितने बच्चे होते हैं, बहुत सारे बच्चे हो जाते हैं जो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी भी पढ़ते हैं। कुछ होते हैं जो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ पढ़ते हैं, एक्स्ट्रा में एग्रीकल्चर ले लेते हैं। तो वो सारे बच्चे एग्रीकल्चर के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। साथ में जिसका एग्रीकल्चर है वो सिर्फ एग्रीकल्चर में ही जा सकता है, वो बाकी के कोर्सेस नहीं कर सकता है। तो ये तो रहा कि इसका सिलेबस क्या है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ। मैं स्पेसिफिकली बात कर रहा हूँ बीएससी नर्सिंग और फार्मेसी के लिए। तो PCB ज्यादातर बच्चे लेते हैं जो इस एग्जाम में बैठते हैं, बीसीईसी के एग्जाम में। तो यहाँ पे एक चीज और देखिए कि नीट का जो सिलेबस होता है, बहुत सारे बच्चों का ये क्वेश्चन आता है कि जो नीट का सिलेबस है
क्या वही सिलेबस बीसीएसई के सिलेबस में आता है? तो इसका आंसर है नो, क्योंकि बीसीएसई जो बोर्ड है वो बिहार बोर्ड के जो सिलेबस होता है उसी के सिलेबस के अनुसार चलता है, और बिहार बोर्ड के सिलेबस में जो एनसीईआरटी चैप्टर को हटा दिया है उस चैप्टर को भी अभी तक रखा गया है। तो यानी कि इसमें सॉलिड स्टेट भी आएगा, बाकी जो रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म चैप्टर है 12th क्लास का बायो का, वो बाकी जगह से हट गया, लेकिन एग्जाम लेगा उसमें आपका क्वेश्चन वहां से आएगा, क्योंकि वो सारी चीज सिलेबस का ही पार्ट है। नेक्स्ट, अब सिलेबस के बाद हम लोग चलते हैं, बात करते हैं कि इसका पैटर्न क्या रहता है, एग्जाम का पैटर्न क्या रहता है। तो एग्जाम का पैटर्न एकदम सिंपल रहता है, जिसमें सब में 100 क्वेश्चंस आते हैं। फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी में सब में कितने क्वेश्चन आएंगे? 100 क्वेश्चन आएंगे, लेकिन समय आपको सिर्फ 90 मिनट का दिया जाता है, इससे ज्यादा आपको समय नहीं दिया जाता है। 90 मिनट में 100 क्वेश्चंस करना होता है, और इसमें टोटल आप 100 क्वेश्चन आता है तो टोटल क्वेश्चन हो गया 300, और एक क्वेश्चन 4 मार्क्स का रहता है। मतलब अगर आप एक सही करते हैं तो आपको 4 मार्क्स मिलता है, 4 मार्क्स मिलते हैं, और अगर आपने एक गलत क्वेश्चन कर दिया तो आपको -1 मार्क्स मिलता है। तो यहाँ पे नेगेटिव मार्क्स भी होता है, और टोटल जो एग्जाम है 1200 का होता है। अगर आप इसमें 650 नंबर के आसपास भी लाते हैं या इससे ज्यादा लाते हैं और जनरल कैटेगरी से आते हैं तो आपको कॉलेज मिलने का पूर्णतः चांस होता है। तो ये रहा एग्जाम पैटर्न का। हमने बात किया कि इसका फॉर्म डेट कब आता है, एग्जाम पैटर्न क्या है, और साथ ही साथ इसका सिलेबस क्या है। अब नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे कि इसकी तैयारी कहाँ से करें। तो देखिए, जो भी बच्चे नीट की तैयारी कर रहे हैं, जो भी बच्चे नीट के लिए पढ़ रहे हैं, उनको तो बिल्कुल भी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। आप आराम से नीट दीजिए, और नीट के बाद जब भी आप, क्योंकि नीट के 2 महीना का गैप रहता है, नीट का जब एग्जाम होता है उससे 2 मंथ का गैप रहता है, तब बीसीसी का एग्जाम होता है। उस समय आप जो भी पढ़े हैं नीट के लिए उसका बस रिवीजन कीजिए, और कुछ नहीं, रिवीजन कीजिए, क्वेश्चन कीजिए जैसे नीट के लिए पढ़ते थे। और जो बच्चे थोड़ा सा चाहते हैं कि जो बीसीएसई लेवल के क्वेश्चंस कर लें, क्योंकि बीसीएसई जब एग्जाम लेता है तो उस समय क्वेश्चन पेपर देता नहीं है, तो इसके जब आप क्वेश्चन पेपर मार्केट में जाइएगा तो आपको मिलेगा ही नहीं, क्योंकि बीसीएसई जब क्वेश्चन देगा, जैसे नीट एग्जाम कंडक्ट कराता है तो वो तो क्वेश्चन दे देता है, और भी बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन कराया जाता है तो उसमें क्वेश्चन बच्चों को दे दिया जाता है। लेकिन बीसीएसई क्या होगा कि जिससे आपका एग्जाम खत्म हुआ तुरंत क्वेश्चन पेपर जमा करा लेता है, जैसे आंसर शीट जमा कराता है उसके साथ साथ क्वेश्चन पेपर भी जमा करा लेता है। तो उस वहां पे क्या होता है कि आपको क्वेश्चन जो याद का क्वेश्चन रह गया, जो बच्चे आगे बाहर बताए, तो वो कुछ कोचिंग वाले क्या करते हैं कि उसी के बेसिस पे अपना क्वेश्चन बैंक बनाते हैं। हालांकि वो 100% ट्रू नहीं होता, लेकिन कुछ मिलता जुलता होता है। तो आपको इन सब चीजों के बारे में थोड़ा सा अफवाहों से बचना है, और आपको करना क्या है कि आप जो भी नीट का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उसको बनाइए। थोड़ा सा एनसीईआरटी में सारे जो भी चैप्टर हट गए हैं नीट से, और जो बिहार बोर्ड के सिलेबस में है, तो उसको आप फॉलो कीजिए और अच्छे से पढ़िए। साथ ही साथ आप इस चैनल से जुड़ सकते हैं, क्योंकि मैं भी यहाँ पे एज ए रिवीजन के तौर पे एक कोर्स लेकर के आने वाला हूँ। साथ ही साथ मैं क्वेश्चन से उसका कंसेप्ट बताऊंगा, तो मेरा एक सीरीज आएगा क्वेश्चन से कंसेप्ट, तो आप इस सीरीज को भी फॉलो कर सकते हैं, और मैं इस सीरीज को लास्ट तक चलाऊंगा जब तक कि एग्जाम नहीं आ जाते। और उसमें हमारा सीक्वेंस क्या रहेगा पढ़ने का, कि जो भी इंपॉर्टेंट चैप्टर है जहां से क्वेश्चन आने के चांसेस है उसको हम लोग पहले करेंगे, और उसको थोड़ा सा डिटेल में करेंगे। साथ ही साथ जो थोड़ा लो वेटेज चैप्टर है उनको भी करेंगे, लेकिन उनको लिस्ट प्रायोरिटी पर रखेंगे। साथ ही साथ हम वीडियो बना करके आपको बताएंगे कि कौन से चैप्टर्स हैं सब्जेक्ट वाइज जिस पे आपको ज्यादा फोकस करना है, और कौन सा सब्जेक्ट है और चैप्टर्स हैं जिन पे आपको थोड़ा सा कम भी फोकस करे तो चल जाएगा काम। तो इसी के साथ आशा करता हूं कि आपको जो भी डाउट था वो समझ में आया होगा। अगर कोई डाउट है तो नीचे कमेंट सेक्शन में लिखिए, और हमारे टेलीग्राम से जुड़ना मत भूलिए, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है। कोई भी डाउट हो आप बेझिझक लिखिए, मैं आपका रिप्लाई करूंगा और आपके उस डाउट का सोल्व करने का पूरा प्रयास करूंगा। यहाँ तक वीडियो में बने रहने के लिए आपका दिल से आभार।
और सपोर्ट करने के लिए भी दिल से आभार। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।